कि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में जो आधारभूत है वो सर्वज्ञता कैसे है वो अपन समझेंगे। उसके पहले संक्षेप में सर्वज्ञता और क्रमबद्धता क्या है उसको देख लेते हैं। सर्वज्ञता मतलब कि दोष और आवरण की हानि देखी जाती है, तो जिनके समस्त दोष और आवरण की हानि हो चुकी है वे सर्वज्ञ भगवान, उनकी जो ज्ञान की एक समय की पर्याय है वो सर्वज्ञता है। और वो जो एक समय की पर्याय है, प्रवचन सार जी की गाथा 47 में लिखा कि वह तात्कालिक, अतात्कालिक, विचित्र, विषम समस्त पदार्थों को जानती है। वहीं 39 जो गाथा है, हम बहुत प्रसिद्ध भी है, हम सबने बहुत बार सुनी भी है, पर्याय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता यदि ज्ञात होवे नहीं हो। मतलब कुल मिला के सर्वज्ञता जो सिद्धांत है वह यह सिद्ध करता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो समस्त पदार्थों को एक साथ समस्त पदार्थों की पर्यायों को, उत्पन्न अनुत्पन्न जितनी भी पर्याय हैं उन सभी को युगपत एक साथ एक समय में जान सकता है। और दूसरा सिद्धांत है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता ये सिद्ध करता है कि जगत के समस्त पदार्थों का जो परिणमन हो रहा है वह निरंतर जो परिणमन हो रहा है वह व्यवस्थित और सुनिश्चित क्रम में हो रहा है। पंचाध्यायी भाग 1 गाथा 167 और 68 में की टीका में उन्होंने आचार्य देव ने लिखा कि जो क्रम धातु है वह पाद विक्षेप अर्थ में है। क्रम धातु जो प्रयोग किया जाता है वह पाद विक्षेप अर्थ में प्रसिद्ध है। तो गमन में जो पैर है वो दायां बायां ऐसे क्रमशः ही आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन हो रहा है तो वो परिणमन भी क्रम से ही होता है। प्रत्येक जो पर्याय है वह अपने अवसर में प्रकट होती है। कोई पहले की पर्याय पीछे प्रकट हो या पीछे की पर्याय पहले प्रकट हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अतः प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में क्रमानुसार प्रकट होती है। तो क्रमबद्धता जो है वह यह सिद्ध करती है कि प्रत्येक पदार्थ का जो परिणमन है अर्थात प्रत्येक पर्याय है वह क्रम में बद्ध है। अब ये जो दो सिद्धांत है क्रमबद्धता और सर्वज्ञता, ये दोनों पृथक पृथक सिद्धांत हैं। अब इसमें हम कारणपना घटित कर सकते हैं या नहीं, अर्थात वास्तव में देखा जाए तो सिद्धांत में हम यहाँ पर वस्तु स्वभाव में कारणपना घटित नहीं कर सकते। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी पदार्थों को सर्वज्ञ भगवान जानते हैं इसलिए समस्त पदार्थों का जो परिणमन है वह क्रमबद्ध रूप में हो रहा है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि समस्त पदार्थों का जो परिणमन है वह क्रमबद्ध रूप से हो रहा है इसलिए सर्वज्ञ भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि सर्वज्ञ भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं इसलिए जो परिणमन है वह भी क्रमबद्ध रूप में हो रहा है, तो इससे ये आपत्ति आएगी कि जिनका ज्ञान सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं हुआ अर्थात जो समस्त पदार्थों को नहीं जान रहे उनके अनुसार जो समस्त पदार्थों का परिणमन है वह अक्रमबद्ध भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए ज्ञान की पूर्णता या अल्पता से वस्तु के परिणमन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा हम यह भी नहीं कह सकते कि पदार्थों का जो परिणमन हो रहा है उन पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन होने से जो सर्वज्ञ भगवान है वे समस्त पदार्थों को जान पा रहे हैं। यदि हम ऐसा कहेंगे तो पदार्थों का क्रमबद्ध रूप से परिणमन तो सभी पदार्थों का हो रहा है और सभी के लिए हो रहा है, तो सभी को मतलब सभी का जो ज्ञान है वह सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि जब ये क्रमबद्धता और सर्वज्ञता एक पृथक पृथक सिद्धांत है तो इनमें कारणपना घटित नहीं होगा। वस्तु व्यवस्था है, वस्तु जो स्वभाव है उस वस्तु स्वभाव में कारणपना घटित हम नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो विषय तो आपका यही है कि सर्वज्ञता वो क्रमबद्ध पर्याय का आधार है, तो ऊपर जो अभी हमने निषेध किया वो ये कहना चाह रहे हैं आगम आधार से देखें तो कि सर्वज्ञता है वह क्रमबद्धता में, सर्वज्ञता क्रमबद्धता में कारक कारण नहीं है, सर्वज्ञता क्रमबद्धता में ज्ञापक कारण है। अच्छा, ज्ञापक कारण तो अन्य भी हैं, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, ये जो 6 शक्तियां कहीं, फिर प्रवचन साथ जी में अनुसूति से रचित जो प्रभा क्रम की पूरी चर्चा की, आकर्तृत्व, ये सब भी तो ज्ञापक कारण है। फिर सर्वज्ञता को ही ज्ञापक कारण के रूप में या फिर कहें कि प्रबल हेतु के रूप में क्यों लिया? पहला प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है कि सर्वज्ञता को ही प्रबल हेतु के रूप में क्यों लिया?
और दूसरा प्रश्न कि सर्वज्ञता वो क्रमबद्धता में कारक कारण नहीं है, ये तो आपने कह दिया, लेकिन ज्ञापक कारण कैसे है, भय सिद्ध करो। तो इन दो प्रश्नों के उत्तर की चर्चा अभी हमें मूल रूप से करनी है। सबसे पहले सर्वज्ञता को ही प्रबल हेतु के रूप में क्यों लिया? तो सर्वज्ञता वह जैन धर्म में सर्वमान्य है, अर्थात कहा जाए तो पूरा जो जैन धर्म एवं जैन दर्शन है वह सर्वज्ञता के आधार पर ही टिका है। जिनागम की जैन दर्शन की जो प्रामाणिकता है वह सर्वज्ञता से ही है। इसलिए मात्र क्रमबद्ध पर्याय ही नहीं, अन्य जितने भी सिद्धांत हैं उनका यदि ज्ञापक कारण कहा जाए तो ज्ञापक कारण के रूप में जो मूल कारण है वो सर्वज्ञता को ही लिया जाएगा। दूसरा कारण ये है कि जो क्रमबद्धता है वह विषय अत्यंत सूक्ष्म है और उस सूक्ष्म विषय को गले उतारने के लिए हमें क्रमबद्ध का सर्वज्ञता का सहारा लेना ही पड़ेगा। सर्वज्ञता के सहारा लिए बिना हम किसी को क्रमबद्धता गले उतार दें वो संभव नहीं है। हम सर्वज्ञता नहीं लेंगे तो फिर हमें अल्पज्ञता को कारण लेना पड़ेगा, और जिनका ज्ञान अल्पज्ञ है ऐसे क्षयोपम ज्ञान को यदि हम प्रामाणिकता के रूप में लेंगे तो फिर क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने सर्वज्ञता को ही ज्ञापक कारण मतलब प्रबल कारण में सर्वज्ञता को ही लिया। दूसरी बात, जो सर्वज्ञ भगवान है, केवली भगवान ने उन पर्यायों की क्रमबद्धता को देखा है, जाना है, इसलिए हमें ज्ञापक कारण के रूप में सर्वज्ञ भगवान को लेना ही इष्ट है। अच्छा ठीक है, अब हमारा जो दूसरा प्रश्न था कि ज्ञापक कारण कैसे हैं वो सिद्ध करो। तो केवली भगवान ने जाना इसलिए हमने उनको ज्ञापक कारण के रूप में लिया। अच्छा, उनने जाना इसलिए परिणमन क्रमबद्ध रूप में हो रहा हो, ऐसा नहीं है। वापस से, उनने जाना इसलिए परिणमन क्रमबद्ध रूप से हो रहा है, ऐसा नहीं है। परिणमन क्रमबद्ध हो रहा है ये हमें, इसका ज्ञान हमें किसके आधार से होगा? तो इसका ज्ञान हमें सर्वज्ञता के आधार से होगा, क्योंकि हमारे ज्ञान का तो उतना क्षयोपम नहीं है कि हम पर्यायों की क्रमबद्धता को जान लें। इसलिए हमें यहाँ पर ज्ञापक कारण के रूप में सर्वज्ञता का सहारा लेना ही पड़ेगा, वरना क्रमबद्धता को स्वयं के लिए सिद्ध करना और स्वयं के ज्ञान में क्रमबद्धता की सिद्धि करना एवं दूसरों में क्रमबद्धता को स्थापित करना कठिन हो जाएगा, मतलब हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें सर्वज्ञता को ज्ञापक कारण के रूप में लेना ही पड़ेगा। और दूसरा, सर्वज्ञता को ज्ञापक कारण के रूप में लेने में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है यदि मात्र सर्वज्ञ भगवान द्रव्य में समस्त पर्यायों को यदि मात्र योग्यता रूप से जानते, वापस यदि मात्र योग्यता रूप से समस्त पर्यायों को जानते तो फिर हमें वहां पर मतलब सर्वज्ञता जो भविष्य की पर्याय हैं उनकी सिद्धि के लिए अन्य कारण भी लेना पड़ता। क्यों? क्योंकि भविष्य में जो पर्याय होंगी वो आक्रम रूप से भी हो सकती हैं, लेकिन सर्वज्ञ भगवान मात्र योग्यता रूप से नहीं जानते, वे उत्पन्न अनुत्पन्न समस्त पर्यायों को वर्तमान में प्रत्यक्षवत जानते हैं। इसलिए सर्वज्ञ भगवान को ज्ञापक कारण लेना हमें इष्ट है। दूसरी बात, चलो ठीक है भैया, जैसे और उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तो इसमें ज्ञापक कारण के रूप में हमने सर्वज्ञता को लिया। क्यों लिया? कि सर्वज्ञ भगवान ने जाना इसलिए ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक हैं या फिर 3 लोक हैं, ऐसा नहीं। हमें उन 3 लोकों का जो ज्ञान वो सर्वज्ञता के आधार से हुआ, उसमें हमने जो आधार बनाया वो ज्ञापक कारण के रूप में सर्वज्ञता को रखा। जैसे वो जो गाथा आती है कार्तिक अनुप्रेक्षा की, जम जस्य जम्मी देसे जैन विहानेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मम बा अहिम मरणम बा तम तस्य तम्मी देसे तेन विहानेन तम्मी कालम। तो उसमें जो कहना चाह रहे हैं कि जिस जीव के जिस काल में जिस विधान से जिस समय जिनेंद्र भगवान ने जन्म और मरण देखा है, उस जीव के उस क्षेत्र में उस काल में उस विधान से जन्म और मरण होगा। अब इसमें देखो कि भगवान ने देखा इसलिए उसका जन्म मरण होगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसी समय जन्म मरण होगा, उसको इंद्र अथवा जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं है। ये बात हमने किस आधार से कही? तो ये बात हमने सर्वज्ञता के आधार से कही। तो वहां पर जिनेंद्र भगवान ने देखा, ऐसा आचार्य देव ने क्यों लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि भैया जिनेंद्र भगवान ने देख लिया इसलिए हुई। वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो निश्चित है
ये कौन कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। मतलब मैं कहूंगा तो मैं तो अभी अल्पज्ञ हूँ, मेरे आधार से वो तुम निर्णय नहीं कर पाओगे कि उसी समय मरण होना था इसलिए उस समय हुआ। ये सर्वज्ञ भगवान ने देखा, तो इसलिए वहां पर आचार्य देव को भी ज्ञापक कारण के रूप में सर्वज्ञता ही इष्ट है। तो इस प्रकार हम देखें तो सर्वज्ञता की सिद्धि में वो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में हमें सर्वज्ञता को ज्ञापक कारण के रूप में आधार बनाना ही पड़ेगा। अब अंतिम जो बिंदु है क्रमबद्धता का निर्णय। पहला था क्रमबद्ध पर्याय जो सिद्धांत है उसमें सर्वज्ञता की आवश्यकता है या नहीं। दूसरा क्रमबद्धता की सिद्धि में सर्वज्ञता का आधार है या नहीं। अब तीसरा क्रमबद्धता के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय, मतलब क्रमबद्धता का निर्णय और सर्वज्ञता के निर्णय में कारण कार्यपना है या नहीं। तो उसके संदर्भ में हमें ये समझना पड़ेगा कि कभी कभी युगपत हो रहे कार्य में भी कारण कार्यपना घटित करके समझाया जाता है। अर्थात कहा जाए कि एक ही पर्याय एक ही कार्य में एक ही कार्य को दो पहलुओं से कह दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन रूप जो पर्याय हुई उसमें श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन और कर्म का उपशम क्षय उपशम। अभी ये युगपत हुए, लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से कभी तो हम ये कह देते हैं कि कभी हम ये कह देंगे कि कर्म के उपशम क्षय उपशम होने से श्रद्धा गुण का जो निर्मल परिणमन हुआ वो सम्यक दर्शन। कभी हम कहेंगे कि श्रद्धा गुण का जो निर्मल परिणमन हुआ उससे जो कर्म में उपशम क्षय उपशम हुआ वो सम्यक दर्शन। तो वहां पर जो सम्यक दर्शन रूप पर्याय थी वो तो एक ही थी, लेकिन उसको ही दो पहलुओं से कह दिया। वैसे ही यहाँ पर सिद्धि में तो हम कह सकते हैं कि कारणपना है, आधारपना है, लेकिन निर्णय की अपेक्षा तो हमें यही मानना पड़ेगा कि क्रमबद्धता का निर्णय और सर्वज्ञता का निर्णय इनमें युगपत्ता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप मतलब समझ रहे होंगे कि दोनों में युगपत्ता है। कैसे? देखो, वरना इतरेतरा से दोष आएगा। यदि हम दो भिन्न कार्य माने, इतरेतरा से दोष कब खड़ा होता है कि दो वस्तुओं में हम किसी बात की सिद्धि करें या दो कार्य में हम किसी बात की सिद्धि करें। जैसे यदि हम कहें कि सर्वज्ञता का निर्णय अलग चीज है और क्रमबद्धता का निर्णय अलग चीज है, तो इनमें इतरेतरा से पना आएगा कि क्रमबद्धता का निर्णय सर्वज्ञता के निर्णय से आधार से, सर्वज्ञता का निर्णय क्रमबद्धता के निर्णय के आधार से। तो यहाँ इतरेतरा से दोष खड़ा हो सकता है, लेकिन वह एक ही पर्याय है। वो जो निर्णय रूप सम्यक दर्शन रूप जो एक पर्याय हुई, सर्वज्ञ स्वभावी भगवान के आश्रय से जो पर्याय प्रकट होगी वो पर्याय में क्रमबद्धता का निर्णय और सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है, अर्थात निर्णय में युगपत्ता है। तो इस प्रकार हम देखें, पूरे विषय को समराइज करें तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में ज्ञापक कारण के रूप में प्रबल हेतु सर्वज्ञता है, परंतु क्रमबद्धता का निर्णय और सर्वज्ञता का निर्णय ये युगपत ही होगा। इस प्रकार मेरा विषय था। बहुत ही सुंदर विषय और बहुत नई बातें भी हमको पता चली। क्रमबद्धता के द्वारा सर्वज्ञता के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसी में और डीप में जाकर के उसमें एक और विशेष एंगल यहाँ पे बताएगा कि क्रमबद्धता और सर्वज्ञता ये दो सिद्धांत हैं। इनको परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता सिद्धि के लिए नहीं है, लेकिन मतलब कारक हेतु के रूप में उनकी सिद्धि नहीं होती है, अपितु ज्ञापक हेतु के रूप में हमारे पास प्रबल कारण सर्वज्ञता ही है जिससे हम क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करते हैं। वरना हम अल्पज्ञ जीव क्षयोपम ज्ञानी हम वस्तु के क्रमबद्ध परिणमन को कैसे देख पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। बहुत ही सुंदर विषय आप यहाँ पर आए। मैं हमारे विशेषज्ञ विद्वान से निवेदन करूंगा कि आप इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष महोदय जी से भी निवेदन करूंगा, आदरणीय राकेश पंडित साहब से भी। अभय जी गए क्या? अभय जी? जी जी अभय जी नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा, मैं ये अभी स्वानुभव जी ने बहुत सुंदर विश्लेषण किया क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही कि सर्वज्ञता का पहले मैं स्वरूप बताता हूँ, फिर क्रमबद्ध पर्याय का भी एक थोड़ा संक्षिप्त स्वरूप बताया, फिर उसकी लिंकिंग करी। वो मतलब अपने आप में बहुत जोरदार माने उनकी प्रस्तुति थी। और उन्होंने जो इसमें
सर्वज्ञता को क्रमबद्ध पर्याय का ज्ञापक कारण सिद्ध किया ना, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा विषय था। मैं इसमें जो मेरे को बात करना है वो ये थी कि ज्ञापक कारण यदि हम क्रमबद्ध पर्याय का सर्वज्ञता को कह रहे हैं तो क्रमबद्ध पर्याय का कारक कारण कौन है? स्वानुभव जी। भाई साहब मतलब वो तो वस्तु स्वभाव है, तो वस्तु स्वभाव में मतलब क्रम पर्याय परिणमन की अपेक्षा से, परिणमन भी वस्तु का स्वभाव है, तो प्रत्येक पदार्थ का जो परिणमन हो रहा है वो क्रमबद्ध रूप में हो रहा है, तो उसमें कारक कारण घटित नहीं होगा। मतलब वस्तु स्वभाव में कारक कारण घटित नहीं कर पाएंगे, वहां पर ज्ञापक कारण से ही उस तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, देखिए, आप क्रमबद्ध पर्याय को यदि वस्तु स्वभाव कहते हो तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें हम कारक कारण नहीं घटाएंगे, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय आखिर समस्त पर्यायों का कथन कर रही है ना। जो पर्याय उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, तो समस्त पर्यायों के संबंध में ही तो ये नियम बताया गया ना। तो चलो क्रमबद्ध पर्याय की ना करें बात, पर्यायें जो हैं उनका कारक कारण कौन है? एक पर्याय उत्पन्न हुई तो हम उसका ज्ञापक कारण क्रमबद्ध केवल ज्ञान को कह दें, मैं तो बोल रहा हूँ क्रमबद्ध पर्याय का भी हम ज्ञापक कारण कह दें, लेकिन उस पर्याय का कारक कारण किसे कहेंगे हम? अब भाई साहब वो कोई तो भी कार्य उत्पन्न हुआ उसका। हाँ वहां पर मतलब कारक कारण उस रूप में घटित कर सकते हैं कि वो जो द्रव्य है, पर्याय कुछ द्रव्य से भिन्न तो है नहीं, वो द्रव्य ही प्रवर्तमान, मतलब वो उसको ही हमने पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को ही पर्याय कहा, मतलब उसकी जो उत्पत्ति हुई उसको पर्याय कहा, तो वहां पर कारक कारण के रूप में द्रव्य को ही या फिर उसकी जो योग्यता है उसको ले सकते हैं। हाँ, मतलब द्रव्य माने त्रिकाली द्रव्य को लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य किसी का कारण नहीं बनता है। तो वर्तमान जो आपने योग्यता को कहा, वर्तमान योग्यता, वर्तमान पर्याय, इसको मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको जो है ना, हमने 5 समवाय के विषय से जब हम जोड़ते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय को, तो वहां पर हम 5 समवाय में इसके कारक कारणों की खोज करते हैं कि भाई बराबर स्वभाव मिला कि नहीं मिला, काल लब्धि आई कि नहीं आई, होनहार आई कि नहीं आई, निमित्त योग्य मिला है कि नहीं मिला है, और सबसे जो उत्कृष्ट कारक कारण है वो तत्समय वो द्रव्य उस पुरुषार्थ रूप परिणमित हो रहा है कि नहीं, उस पर्याय के पुरुषार्थ रूप वो द्रव्य परिणमित हो रहा है कि नहीं। तो इससे उसके कारक की खोज होती है। इसमें सबसे सुंदर बात ये है क्रमबद्ध पर्याय में कि जो पुरुषार्थ के लोप का आरोप लगाया जाता है वो जो है ना, वो इसलिए गलत है क्योंकि जब हम 5 समवाय की बात कर रहे हैं, जब हम सर्वज्ञता ज्ञापक कारणों की भी बात कर रहे हैं, कारक कारणों की भी बात कर रहे हैं, हम 5 समवाय की भी बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की तो हम खुद बात कर रहे हैं, फिर जो है तुम इसमें ये पुरुषार्थ के लोप का आरोप कैसे लगा सकते हो? तो इस दृष्टि से जो है ये विषय अपने आप में बहुत संपूर्णता को प्राप्त होता है। और एक वक्तव्य में ही देखो, एक ही वक्तव्य था क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के, लेकिन इसमें जो है उसकी बात अपने आप में पूरी आई है। हाँ बेटा, और कुछ बोलना चाहते हो आप? हाँ नहीं भाई साहब, ठीक है, बहुत सुंदर बेटा। हमारे अध्यक्ष महोदय कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहें तो। बहुत बढ़िया बोला, खुशी इस बात की हो रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी पंडित जी, आ रही है। बहुत बढ़िया बोला स्वानुभव ने। हाँ बोलो। हमें तो खुशी इस बात की हो रही है कि जिस बच्चे को गोद में खिलाया हो वो आज हमारे लिए इतने अच्छे से क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता समझा के गए हैं। मेरा भांजा है, इसलिए तो ज्यादा खुशी हो रही होगी ना, फिर तो ज्यादा खुशी हो रही होगी ना आपको, इसीलिए तो मैंने बोला ना भाई। ठीक है। आइए सुलभ जी। हाँ जी। और कोई हमारे पास कुछ प्रश्न लेना चाहे तो ले सकते हैं, और हमारे जो श्रोताओं में हैं और विद्वत वर्ग भी हमारा बहुत सारा बैठा है, यदि आप चाहें तो कोई विषय ले सकते हैं।